हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंडियन रिवर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे आने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो की PDF एंड अदर स्टैटिक जीके साइंस करंट अफेयर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप चाहें तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, हम जो है आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, जिसमें आपको जो है ग्रेड अप का ग्रीन कार्ड, जिसमें आपको RRB, NTPC, CGL, CHSL और कई सारे अदर एग्ज़ाम्स के लिए ये हाईली रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन है। ये इसलिए है कि मैं बात करूँ 50% से ज़्यादा लोग जो सीरियस मॉक टेस्ट देते हैं, जिन्होंने SSC, CGL, CHSL, RRB, NTPC के कई सारे जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। 40,000 प्लस बच्चों ने कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, जिन्होंने जो है ये मॉक टेस्ट दिए हैं। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेड अप मॉक टेस्ट बेस्टली अवेलेबल हैं, जो कि जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे मार्केट में उनने, और कई सारे यूज़र्स ने जो है इन्हें रेटिंग दी है 4 आउट ऑफ 5। तो इसका जो मैं बात करूँ प्राइस है वो 299 से स्टार्ट होती है, जिसमें आपको 20 प्लस SSC रेलवे एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़ मिलती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो आपको करना क्या है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर आप जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप जो हमारा रेफरल कोड है STUDY30 उसको यूज़ करेंगे। ओके, सो देर मत कीजिए, जल्दी से जा करके आप इसको जो सब्सक्रिप्शन है ले लीजिए। ओके, हम देखेंगे यहीं इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर सिंधु नदी नहीं बहती? तो जो इंडस रिवर है वो किस कंट्री से नहीं बहती है? तो सही आंसर इसका म्यांमार, जबकि इसका ओरिजिन चाइना से होता है। चाइना के बाद ये इंडिया में आती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। ओके, सिंधु नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और इसकी जो सहायक नदियां हैं मेजरली आपको 5 याद रखनी है, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इसको हम मैप में देख लेते हैं, यहाँ से ओरिजिन होती है। ठीक है, ये हो गया चाइना वाला पोर्शन, फिर ये इंडिया में एंटर करती है, आफ्टर दैट ये पाकिस्तान में जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? तो जो ताप्ती रिवर है, ठीक है ना, ताप्ती और नर्मदा दो आप याद रखेंगे, आगे हम नर्मदा को भी डिस्कस करेंगे। ताप्ती जो रिवर है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, ये जो है रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। कावेरी नदी की हम बात करें तो कावेरी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। साउथ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, यहाँ पर जो है ये फ्लो करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। ठीक है, सारे के सारे फैक्ट हम वीडियो में कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से। जिसमें हम देखें, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। जो कि हम बात करें देवप्रयाग जो जगह है वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो इस संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है, और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको क्या, पद्मा कहा जाता है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से जो है उद्गम होता है नर्मदा नदी का। ठीक है, किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं, जब ये इनका कॉन्फ्लुएंस क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। ठीक है ना, मेघना के नाम से ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से आपको क्या याद रखना है? तिब्बत से जो है ऑरिजिनेट होती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है और इसका ऑरिजिन कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से 3 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र गिरती हैं तो उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ कहीं। नेक्स्ट हम देख लेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच होकर के बहती है? तो सही आंसर है इसका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जो है निकलती है, लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है ये अरब सागर में जाकर के गिरती है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो अलकनंदा है, भागीरथी जो नदियां हैं दोनों, उनका संगम होता है? कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है और इसके बाद फिर ये क्या कहलाती है? वहीं से ये गंगा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो हम देखेंगे
ताप्ती जो रिवर है, जैसे कि नर्मदा गिरती है वैसे ही ताप्ती भी कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ओके, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है ना। बेसिकली आप जगह का नाम भी याद रखेंगे, मुल्ताई। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर के मिलती है, ठीक है। अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ मेजरली आप नाम याद रख लेंगे, नर्मदा, ताप्ती और माही। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है। जो इस तरफ जाएंगी वो अरेबियन सी में गिरती हैं और जो इस तरफ जाती हैं रिवर्स वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो उस रिवर का नाम क्या है, तो आंसर है इसका मंदाकिनी। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, तो इनमें से हम बात करें जो इंद्रावती नदी है वो क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो काली रिवर जो है इंडिया और नेपाल के बीच में ये करती है, बाउंड्री बनाती है, ठीक है ना। इस नदी को शारदा और कालीगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है और घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट हम देख लेंगे निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो सही आंसर है इसका अलकनंदा। अलकनंदा रिवर पर जो है सिचुएटेड है बद्रीनाथ का टेम्पल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर है इसका गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप, गोदावरी रिवर कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट हम देखेंगे खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है, सही आंसर है इसका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो सही आंसर है इसका कैमूर। क्या है सही आंसर, कैमूर। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी जो है सहायक नदी है महानदी की। किसकी है, महानदी की है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। उद्गम जो है इसका छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ियों से होता है। ये नदी डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, उड़ीसा में मेजरली ये फ्लो करती हैं। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो सही आंसर है इसका दामोदर रिवर को। किसे कहते हैं, दामोदर रिवर को कहते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में मिलती है। इस नदी को बंगाल का अभिशाप या फिर शोक भी कहा जाता है। इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो सही आंसर है इसका महानदी। महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियां क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट देख लेंगे निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती, तो सही आंसर है इसका सोन रिवर, ठीक है ना। दाएं और बाएं वाली जो ट्रिब्यूटरी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, तो इनमें से जो है गोदावरी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, जबकि अभी हमने देखा था डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। एस्चुरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ये देख सकते हैं आप इमेज में। नेक्स्ट देख लेंगे जो बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस नदी में जाकर के मिलती है, तो सही आंसर है इसका यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, यमुना रिवर, जो उत्तराखंड के बंदरपूर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है और इसका प्राचीन नाम क्या है, कालिंदी नदी भी है। ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं हम यमुना रिवर। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती, तो हम इसमें से अगर देखें तो सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती, जबकि केन, बेतवा, चंबल जो है तीनों यमुना में मिल जाती हैं। सोन की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से ये निकलती है और पटना के निकट ये गंगा नदी में जाकर के मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ निम्न में से कौन सा अववाह तंत्र रखती हैं, तो वृक्षनुमा अववाह तंत्र है किसका, दक्षिण भारत की नदियों का।
अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिससे अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वो मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तो जो लूनी रिवर है ये क्या करती है, कच्छ के रण में समाहित होने वाली रिवर है। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में नदी ये जो है विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्या है, बंदरपूंछ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ये आपको मेजरली याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो डेल्टा का निर्माण इनमें से अगर हम देखें तो कावेरी, गंगा, महानदी, ठीक है, ये क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देख लेंगे कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी रिवर और बंगाल की खाड़ियों में जाकर के गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ओके, निम्न में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, केन, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कावेरी रिवर को, और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। ठीक है, ये जो है कावेरी हम देख सकते हैं कर्नाटक से ऑरिजिनेट हो रही है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो सही आंसर है इसका गोमती रिवर। ठीक है, गोमती इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहार झील भी कहा जाता है। ये गंगा की सहायक नदी है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जिनको हमने अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सही आंसर है इसका महानदी, कृष्णा और कावेरी, जबकि नर्मदा हमने देखा है किस तरफ जाती है, तो ये जो है अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, फिर अलकनंदा से जाकर के मिलती है देवप्रयाग में, जहाँ से इनको गंगा कहा जाता है। दामोदर रिवर किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो किसकी है, ये हुगली की है। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंदौर के पास स्थित जानापाव पहाड़ी किसका स्रोत है, तो चंबल नदी का स्रोत है। इंदौर के पास में जानापाव पहाड़ी से कौन सी रिवर निकलती है, चंबल रिवर निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। ठीक है ना, सो ये आपको याद रखना है। और इटावा में यमुना नदी से ये मिल जाती है। भारत में हम बात करें यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र। ये अगर हम देखें तो तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में एंटर करती है और बांग्लादेश में जाकर के ये गंगा से मिलती है, जहाँ से गंगा को पद्मा कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, और कंबाइनली इन्हें क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। ओके, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सिटी है जो कि सबसे बड़ी सिटी है जो कि गंगा नदी के बैंक पर सिचुएटेड है। सही आंसर है इसका कानपुर। ओके, तिब्बत मानसरोवर झील के पास किन किन नदियों का जो है स्रोत है, कहाँ वहाँ से इनका ओरिजिन होता है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, तीनों ही रिवर जो है निकलती हैं कहाँ से, तिब्बत मानसरोवर झील से। ठीक है, तो डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं मानसरोवर झील के पास से जो है तीनों नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर है इसका कोसी रिवर। ठीक है, ये क्या करती है, अपना जो मार्ग है वो बदलती है, नेपाल में हिमालय से निकलती है, बिहार से जो है इंडिया में प्रवेश करती है, उसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, सही आंसर है इसका लोहित। ठीक है, लोहित, सुबनश्री, मानस, ये सारी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। नेक्स्ट देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता, तो सही आंसर है इसका सतलज। ठीक है, जबकि गंगा, रावी, ब्यास सभी का कहाँ पर होता है, भारत में होता है। सतलज का कहाँ से होता है, तो अभी हमने देखा है मानसरोवर झील के पास से, जहाँ से सिंधु और ब्रह्मपुत्रा का होता है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो सांगपो नाम से जानी जाती है। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्रा ही बोलते हैं। कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो ये भी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है,
सुबनश्री, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? सुबनश्री किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है? तो आंसर है माही रिवर। और माही रिवर से आपको याद क्या रखना है, जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मानस नदी किसकी उपनदी है, यानी कि किसकी सहायक नदी है? तो मैंने बता दिया है, ब्रह्मपुत्रा की है। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, यमुना का है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो सही आंसर है इसका सतपुड़ा और विंध्याचल। हम मैप में देख लेते हैं, ये है, यहाँ से नर्मदा फ्लो कर रही है, ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।